हरे कृष्ण। पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे की गणना हिंदी पत्रकारिता के स्तंभों में की जाती है। श्री गर्दे जी ने संपादकीय विभाग के सदस्य के रूप में काफी दिनों तक कल्याण की सेवा की थी। भाई जी का उन पर बहुत स्नेह था। गर्दे जी का पत्र एवं भाई जी का उत्तर दोनों ही नीचे दिए जा रहे हैं, जिससे भाई जी की अलौकिक क्षमता का पता लगता है। पत्थर गली, रतन फाटक, बनारस सिटी, 25 अगस्त 1937। भाई जी, फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं उसका सर्वथा परित्याग करने के लिए आज मैं आपको संबोधन करते हुए आपके नाम के पूर्व कोई विशेषण नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी विशेषण लगाने में सत्य का कुछ न कुछ अपलाप ही होता है। यद्यपि जो कोई विशेषण मैं आपके नाम के साथ लगाता हूँ वह हृदयांतर में सदा सत्य स्वरूप होता है। यदि मैं आपको परम प्रिय कहूँ तो यह देखता हूँ कि मुझे पाप जितना प्रिय है उतने तो आप प्रिय नहीं, पर यह बात भी झूठ है, क्योंकि पाप यदि मुझे प्रिय होता तो मैं उसकी शिकायत आपसे क्यों करता। पाप है तो मेरा शत्रु ही, पर उसके जाल में फंसकर मैं पापी हो गया हूँ। मैं पापात्मा हूँ। मेरा अधिकांश जीवन पाप में रहा है, इस समय भी पाप में ही हो रहा है। गत 6 वर्षों की डायरिया मेरे पास है। उन्हें देखता हूँ तो यही सिद्धांत निकलता है कि जो समय आपके सत्संग में बीता, या जो 2, 4, 10 दिन पांडिचेरी में बीते, या जो बीमारी में बीते, उसी में मैं कम से कम शरीरतः पाप वर्जित रहा। अन्यथा पाप का ही चिंतन, पाप कर्म में ही निमज्जन, पाप का ही अनुताप, पाप से ही युद्ध, पाप से ही हार जीत, पाप का ही छिपावा, पाप का ही विस्तार करता रहा हूँ। और जो कुछ मैंने इस पाप से मुक्त होकर सुख स्वरूप होने का साधन अपने मन में सोचा वह सब व्यर्थ हुआ। यही प्रतीति हुई कि महापुरुष सेवन ही पाप कर्दम से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। पर इस उपाय को छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ इस भरोसे कि सतत भगवान नाम स्मरण से यहाँ भी वह कार्य सज जाएगा जो आपके संग में अथवा पांडिचेरी में रहकर सज सकता है। भगवान नाम स्मरण से पाप से निस्तार होता है, यह बात विश्वास में कुछ आ गई है। पर भगवान नाम स्मरण ने मुझे अभी अपने अधीन नहीं किया है। विकार का हेतु सामने आते ही भगवान नाम स्मरण छूट जाता है, अथवा जब तक मैं भगवान नाम का सहारा लेता हूँ तब तक तो सहारा मिलता है, पर छोड़ते ही छूट जाता है। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र उनका प्रभाव है, यह बात भी कभी किसी समय ही याद आती है। व्यवहारता तो यही आवश्यक जान पड़ता है कि मुझे किसी ऐसे सत्पुरुष के अधीन रहना चाहिए जो मुझे जानता है कि मैं पापात्मा हूँ और जिसे मेरे उद्धार की मुझसे भी अधिक चिंता है, जैसे अपने नालायक पुत्र के लिए उसकी माता को होती है। पौंडीचेरी में श्री अरविंद देव और मदर यह जानते हैं, उन्हें मेरे उद्धार की चिंता भी अवश्य होगी, पर वहां जाकर रहना इस गृहस्थी को लेकर नहीं बनता। गृहस्थी को चलाने वाले हैं तो भगवान ही, तो क्या इन सब को छोड़कर पौंडीचेरी चला जाऊं? क्या एक प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि मैं काशी में बिना किसी ऐसे पुरुष के संग के नहीं रहना चाहता जो मुझे उस तरह से न जानता हो जिस तरह से आप जानते हैं। आप कृपा कर यह बताइए कि मैं काशी में रहूं तो किसकी शरण में रहूं, किसको आपके स्थान में मानकर रहूं, जिसका अंकुश मुझ पर रहे। मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां आप हो, या श्री अरविंद हो, या जिन्हें आप कह दे वे हों। तारीख 14 अगस्त को मैं आपसे विदा हुआ। उसी रात से पूर्व अभ्यस्त पाप वृत्ति को निरंकुश खुला मैदान से मिल रहा है। मुझे बड़ा कठिन युद्ध करना पड़ रहा है। सत्संग की बातें याद कर करके अपने आप को संभालने का प्रयत्न करता हूँ, पर संभालना कठिन होता है। संभाल कर भी फिर पाप पथ पर अग्रसर होता हूँ। इससे महापुरुष की दया की भिक्षा चाहता हूँ। सत्संग के द्वारा आपने सब कुछ बता दिया है, पर वह सार्वत्रिक है। इस पत्र के उत्तर में विशिष्ट रूप से ऐसी आज्ञा कीजिए कि मेरा जीवन ऐसा बन जाए जैसा आप चाहते हैं। कल संध्या समय पाप में प्रवृत्त होने के अवसर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि बीकानेरी पगड़ी बांधे हुए आप मेरे पास आकर खड़े हो गए। आपका मुखमंडल उदास था। आपने कहा, कहाँ जाते हो, घर चलो। आपको मेरे लिए नरक में उतरना पड़ा। मैंने कहा, यह भ्रम है। तुम मन से यहाँ हो इसका क्या प्रमाण है, और स्पष्ट करके बतलाओ। मेरे ललाट में तिलक लगा था, वैसे ही तिलक आपके ललाट में आभासित हुआ। आप मौन रहे, पर मन ही कहने लगा। आपने भरसक इस बात को स्पष्ट कर लो। मैंने सिनेमा हाउस के अंधगृह की ओर पीठ फेरी। मैं स्थिर हो गया, मेरे पैर धरती में जम गए। मैंने कहा, भाई जी, जहाँ आपका ये वही चलता हूँ, बताइए तो सही। आपने कहा, घर चलो। मैं आपके पीछे पीछे चला। थोड़ी देर चलकर मैं एक स्थान में रुक गया और मैंने आपसे कहा, आज भर मुझे हो आने दीजिए, कल मैं नहीं आऊँगा, कहिए हो आऊँ। आपने कहा, अच्छा तो मैं अब जाता हूँ। यह कहकर आप बहुत दूर निकल गए। मैंने कहा, भाई जी मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। इसी मनस्थिति में लौट रहा था, रास्ते में एक योगी मिले। ये योगी कई बार मिले हैं, पर कल इनके जैसे दर्शन हुए वैसे इससे पहले कभी नहीं हुए थे। इनसे कुछ इधर उधर की बातचीत चल रही थी।
तब अकस्मात ये स्मरण हुआ कि एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आज मेरे घर आने वाले हैं। शायद आए हों तो जल्दी घर चलें। मैं घर चला आया। बीच की एक बात कहना भूल गया। मैंने जब आपको पुकारा, भाई जी आप मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ, तो आपने पास आकर कहा, तो चलो घर चलो। मैंने पूछा, घर चलकर क्या करूँ? आपने कहा, ओम नमः शिवाय का जप करो। मैंने पूछा, कितना जप करूँ? आपने कहा, 5 माला। गोरखपुर से चलने के बाद जितने दिन तुम इस दोष में प्रवृत्त हुए उतनी 5 माला जपो, जन्माष्टमी तक, नित्य सायंकाल। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ और मैं इस योगी के दर्शन कर घर लौट आया तथा ओम नमः शिवाय की 5 माला का जप कर लिया। प्रायश्चित स्वरूप चीनी फल आदि लेकर जन्माष्टमी तक का उपवास व्रत आरंभ किया है। विगत रविवार से और 12 पंचमाला ओम नमः शिवाय की कल मंगलवार की संध्या से आरंभ की है। यह सब इसलिए निवेदन किया है कि आप यथोचित संशोधन बताकर मेरे जीवन को ऐसे रास्ते पर लगा दें कि जीवन व्यर्थ न जाए, भगवान से कभी विमुख न हो। भवदीय लक्ष्मण। श्रद्धालु पुरुष की भगवान स्वयं देखरेख करते हैं, उसको गिरने से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। यदि कोई आदमी भगवान के आश्रित हो तो वह अपने जीवन में देख सकता है कि ठीक मौके पर जब वह गिरने लगा तो मानो किसी ने अद्भुत रूप में आकर हाथ पकड़ लिया। भगवान चाहे किसी मित्र के रूप में आ जाए या किसी भाई के रूप में। मेरे पास श्री गर्दी जी का एक पुराना पत्र रखा है। मुझे तो पता ही नहीं था उस बात का। जब उनका पत्र आया तब पता चला। ऊपर दिए गए पत्र के उत्तर में भाई जी ने जो पत्र लिखा उसे भी नीचे दिए जा रहा है। पूज्यपाद गर्दे जी महाराज, चरणों में सादर प्रणाम। आपके तारीख 23/8/24/8 5/9/1937 के 3 पत्र मिले। यहाँ आने पर मुझे 2 बार बीकानेर और 1 बार दिल्ली जाना पड़ा। उस समय पर उत्तर नहीं लिख सका। आप कुछ भी अन्यथा न समझें। पूज्यपाद और चरणों में सादर प्रणाम लिखने में फॉर्मेलिटी तनिक भी नहीं है। मैं जिस दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, किसी भी अवस्था में इस जन्म में उसमें अंतर नहीं पड़ सकता, इसलिए आप जरा भी संकोच न करें। आपके द्वारा श्री भाई जी शब्द का प्रयोग बहुत ठीक जचा, यही होना चाहिए। बीच के पत्र में लिखी हुई अद्भुत घटना को पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। आप श्री भगवान का नाम जपते हैं, नाम स्मरण से सब काम सध जाएगा, यह आपका भरोसा था। उसी भगवान नाम ने मेरे नाम और रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आपको बचाया है। उसी ने ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको दीक्षा दी है। आप इसी कल्याण में मंत्र का जप करते रहिए और इस शंका को दूर कर दीजिए कि अभी नाम स्मरण ने आपको अपनाया नहीं है। नाम स्मरण नहीं अपनाता तो दूसरा रक्षा करने वाला कौन था? आप इस बात का विश्वास कीजिए, नाम मेरे रूप में या अन्य किसी रूप में सदा आपके साथ है। आपके मन की दशा को और आपकी शारीरिक क्रिया को देखता है, आपको बचाता है, आपको वृत्तियों से लड़ने में विजय दिलवाता है। पाप की प्रवृत्ति में आपके मन में संकोच, लज्जा, भय और पतन का भय पैदा करता है। कहीं किसी प्रकार से पतन होने पर फिर उठाता है। यह सब तो होता ही है। आप यदि विश्वास कर लें कि श्री भगवान नाम सदा मेरे कार्य को देखता है, ना मालूम कब किस अवस्था में भाई जी के रूप में या अन्य किसी रूप में मेरे समीप प्रकट हो जाएगा, जिससे मुझे संकोच और लज्जा के सागर में डूब जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे किसी भी काम में प्रवृत्ति ही नहीं होनी चाहिए। जो साथ है वह चाहे तो सामने आ सकता है। यह समझने से आप सदा ही अलग रहते हुए भी श्री भाई जी के या श्री अरविंद जी के सन्निधि में ही रहेंगे। आपके विश्वास और निश्चय पर निर्भर है। आपने मुझे अपना समझकर मेरे सामने हृदय खोल रखा है, यह कोई भगवान का ही विधान है। मुझ पर आपका जो विश्वास और स्नेह है, उसको देखते मैं तो आपका चिर ऋणी हूँ। आपके स्नेह का बदला कभी चुका नहीं सकता। भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान के अप्रतिहत बल से आप संशय और निश्चय, आशा और निराशा के युद्ध में अवश्य ही विजयी होंगे। नैया डगमगाएगी परंतु डूबेगी नहीं। हाँ, विश्वास छूट जाएगा तो अवश्य कठिनता का सामना करना पड़ेगा। भगवत अनुकंपा से नौका निश्चित ही उद्दिष्ट दिशा में जाएगी और यात्रा अवश्य ही सफल होगी। इसमें संदेह करना भगवत कृपा का तिरस्कार करना है। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि। हाँ, मच्चित होने की आवश्यकता है, परंतु यह मच्चितता भी विश्वास से ही मिलती है। राधे राधे, हरि बोल।